Dear friends, myself Dr. Sachin Goswami welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ ICT के बारे में। ICT जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप B.Ed कर रहे हैं या फिर UP-TET और C-TET की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक को आपको अच्छी तरह से तैयार करना है और मैं इस बात की के दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आपने ये टॉपिक यहाँ से तैयार कर लिया तो आप कभी इसे भूल नहीं पाएंगे कि किस प्रकार से टॉपिक को करते हैं, क्या ICT होती है। तो उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी अभी देने वाला हूँ। देखिए ICT, सबसे पहले तो ICT को आप समझिए कि ICT है क्या। ICT का मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो होती है उसको ICT कहा जाता है। अब ICT में सबसे पहले तो ये मीनिंग ही पूछ लिया जाता है, एग्जाम्स में अक्सर आता है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ICT। तो इसका मीनिंग, इसका उत्तर आपको देना है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं ICT में और किस तरह से इसका यूज़ होता है। देखिए ये केवल इंग्लिश के लिए ही नहीं बल्कि अगर आपकी जो अदर पेपर्स हैं उसमें भी ICT आ सकता है। तो ICT को आपको तैयार कैसे करना है, ICT में जो चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप इसके अर्थ से ही समझ गए होंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें जो क्या होता है, इसमें कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है। अब ये टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी होती हैं उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले यूज़ ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज़ इसके अंतर्गत आता है कि किस प्रकार से कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। स्मार्टफोन्स, वेब सोर्सेज, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। यूज़ ऑफ कंप्यूटर, स्मार्टफोन एंड वेब सोर्सेज, इनका यूज़ ICT में किया जाता है। एंड व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ ICT की मेजर सोर्सेज कौन कौन सी हैं इनको भी हम डिस्कस करते हैं। ICT की अगर जो हम बात करें तो ICT की जो सोर्सेज हैं वो है E-लाइब्रेरी, ईमेल, व्हाट्सएप, वेबिनार, एजुकेशनल ऐप्स, यूट्यूब, टैबलेट, एजुकेशनल ऐप्स, यूट्यूब, टैबलेट, रिकॉर्डेड ऑडियो, वीडियो मटेरियल्स, स्मार्ट डिक्शनरी, ब्लॉग्स, वीडियो कॉल्स, लैपटॉप, स्मार्ट क्लासेस, ओवरहेड प्रोजेक्टर, लिंग्वा फोन, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, गूगल एंड अदर सर्च इंजन्स, ई बुक्स, स्काइपी, फेसबुक, ट्विटर, डिजिटल टीचर्स ऐप, वेदांतु एंड डाउटनेट एक्सेट्रा, टेलीग्राम, ऑनलाइन प्रोग्राम्स और इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। अब ये सभी हैं। अब आपको करना क्या है साथियों, ऐसी सिचुएशन में आपको सबसे पहले तो आप ये सोचकर चलिए कि ये सोर्सेज आपने लिख दिए पॉइंट में, एक आप सीरीज में इनको लिख देते हैं और लिखने के बाद में जब आपने इनको ऊपर से लेके नीचे तक लिख दिया और A to Z ये मैंने आपको दिए हैं, A to Z तक आप इनको लिख देते हैं। तो अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अगर आपने 4-4 लाइन्स भी लिखा तो आप सोचिए कि आपका क्वेश्चन कितना बड़ा होने वाला है B.Ed में ये। तो E-लाइब्रेरी के बारे में आप जानते ही होंगे कि आजकल जो है E-लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताना है। जो स्कूल कॉलेजेस होते हैं E-लाइब्रेरी करते हैं, इससे क्या होता है ईजी हो जाती है चीज़ें और बच्चे आसानी से चीज़ों को गेट कर लेते हैं E-लाइब्रेरी के माध्यम से। ईमेल के बारे में आप सभी को पता है, तो 3-4 लाइन ईमेल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। वेबिनार क्या होती है, वेबिनार एक नया कॉन्सेप्ट ही आया है आजकल। आप देख रहे होंगे जूम ऐप के माध्यम से क्या हो रहा है कि आप अपने फोटोज़ जो है, अपनी मतलब खुद की वीडियोस एक साथ एक तरह से कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस आप करते हैं। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ वेबिनार जिसको हम इंटरनेट के माध्यम से एक सेमिनार, एक कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग का आयोजन करते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड वेबिनार। तो वेबिनार का भी यूज़ बहुत ज़्यादा चलन में है। इसके अलावा एजुकेशनल ऐप्स, जो एजुकेशनल ऐप्स हैं आपकी, यूट्यूब के बारे में आप लिख सकते हैं, टैबलेट के बारे में आप लिख सकते हैं, रिकॉर्डेड ऑडियो के बारे में आप लिख सकते हैं कि ऑडियो रिकॉर्डेड जो कैसेट्स आती हैं, CDs आती हैं, उसमें एजुकेशनल की चीज़ें होती हैं। ये वीडियो मटेरियल्स, स्मार्ट डिक्शनरीज जैसे कि आप फ़ोन में डाउनलोड कर लेते हैं स्मार्ट डिक्शनरी। अब आपको किताब की ज़रूरत नहीं है, सीधे फ़ोन में आप देखते हैं, अपने टैब में देखते हैं और आप किसी भी वर्ड का मीनिंग जो है वो आसानी से पता लगा लेते हैं। तो वो स्मार्ट डिक्शनरी में ये चीज़ें आ जाती हैं हमारी। तो ये सभी चीज़ें जो है इस तरह से आप करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा रिकॉर्डेड ऑडियोज़ हैं, वीडियो मटेरियल्स हैं, स्मार्ट डिक्शनरीज, ब्लॉग्स, वीडियो कॉल्स, लैपटॉप के बारे में आप ऑब्वियसली लिख सकते हैं।
स्मार्ट क्लासेस के बारे में आप लिख सकते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर OHD, इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में लिख सकते हैं। और सबसे पहला ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये टेक्निक है ICT, इसमें ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है ओवरहेड का, ओवरहेड प्रोजेक्टर, और उस समय ये बहुत नया माना जाता था। आजकल इसकी जगह स्मार्ट क्लासेस और स्मार्ट बोर्ड ने भी ले ली है। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में आप लिखिए और इसके साथ लिंग्वा फोन के बारे में बताइए। ये लिंग्वा फोन जो लैंग्वेज का रिसोर्सेज होता है, लैंग्वेज को सीखने के लिए लिंग्वा फोन का ज़रूरत होता है। और जो आप लैंग्वेज क्लासेस यूज़ करते हैं, लैंग्वेज क्लास में जब आप करते हैं, स्टडी करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो वहाँ पर लिंग्वा फोन का यूज़ किया जाता है। रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, गूगल एंड अदर सर्च इंजन्स, इन सर्च इंजन्स पर आप कुछ भी ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा ई-बुक्स, स्काइपी, फेसबुक, ट्विटर, डिजिटल टीचर्स ऐप और लाइक वेदांतु एंड डाउटनेट, टेलीग्राम, ऑनलाइन फनिक्स प्रोग्राम्स और इंग्लिश न्यूज़पेपर, इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा सा आप बता दीजिए। 3-3, 4-4 लाइन आप बता दोगे तो वो इनफ रहेगा। एंड दीज आर द सोर्सेज आर द पार्ट ऑफ ICT। ये ICT के पार्ट हैं, ये सभी सोर्सेज जो हैं ये ICT के पार्ट हैं। अब हम बात करते हैं ये जो ICT है इसकी मेरिट्स क्या क्या होती हैं, इसकी क्या क्या खासियतें, क्या क्या विशेषताएं होती हैं ICT की। तो सबसे पहली बात तो ये टाइम सेविंग होता है। टाइम सेविंग क्यों होता है? क्योंकि आपको बाजार के अब चक्कर नहीं काटने पड़ते, किताबों के लिए जगह जगह घूमना नहीं पड़ता। आप जो भी चीज़ देखते हैं वो टेक्निकली आपको मिल जाती है, चाहे वो किसी भी इंटरनेट सोर्स के माध्यम से मिले आपको, लेकिन वो आपको अवेल हो जाती है। ऑर्डर ऑफ द डे, सेकंड थिंग, इट इज द ऑर्डर ऑफ द डे। ऑर्डर ऑफ द डे हेयर स्टैंड फॉर कस्टम ऑफ द डे। इट मीन्स आज का चलन, इट इज अ फैशन, इट्स द डिमांड ऑफ द टाइम, सो इट इज ऑर्डर ऑफ द डे। ये ऑर्डर ऑफ द डे है। पेपर सेविंग, ये पेपर सेविंग है। इससे क्या होता है कि हम इको फ्रेंडली बनते हैं, अपने पेपर को भी सेव कर सकते हैं। तो क्योंकि आप इंटरनेट के माध्यम से पढ़ते हैं, सब कुछ ई पेपर्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में पेपर सेव हो रहे हैं। टाइम फ्रेंडली, ये टाइम फ्रेंडली है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी ये पॉइंट में बता चुका हूँ। सो इसके अलावा ये प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मतलब ये ऐसा है जो आपकी मॉडर्निटी को दर्शाता है, ये दर्शाता है आज के आधुनिक जो कॉन्सेप्ट है उसको दर्शाता है ये, दैट्स वाई इट इज़ प्रोग्रेसिव। एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द टीचर। ये जो टीचर है, टीचर के प्रोफेशनल डेवलपमेंट को भी ये रिप्रेजेंट करता है। जो टीचर किस प्रकार से वो प्रोफेशनली डेवलप हो रहा है, कि वो किस तरह से नई नई टेक्निक्स का यूज़ कर रहा है, तो ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स को भी रिप्रेजेंट करता है ICT जो है। इसके अलावा इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, इसके माध्यम से आप इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है वो अपने दे सकते हैं। सपोज कीजिए आप अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं बहुत सारे लोगों तक, बहुत सारे विद्यार्थियों तक, एक कॉलेज में पढ़ाकर तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो सोशल मीडिया है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो अदर सोर्सेज ऑफ एजुकेशनल ऐप्स हों, उनके माध्यम से आप टीचिंग कराते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग हो जाता है। इसके अलावा लार्ज स्कोप ऑफ लर्निंग, लर्निंग का स्कोप यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट, जो प्रोजेक्ट और असाइनमेंट आप प्रिपेयर करते हैं उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। और इसके अलावा अ सोर्स ऑफ इंटरेस्ट, ये बच्चों का इंटरेस्ट, इसमें जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है वो भी डेवलप होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं इस तरह की क्लासेस को बहुत एंजॉय करते हैं। और ई क्लासेस और स्मार्ट क्लासेस और इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ाई स्टूडेंट्स को आजकल बहुत भाती है। इसके बाद हम बात करेंगे डीमेरिट्स की, क्योंकि अगर जो इसके मेरिट्स हैं तो इसके डीमेरिट्स भी हैं। तो डीमेरिट्स में क्या है इसके? फ्रीडम ऑफ टाइम एंड स्पेस मेक्स स्टूडेंट्स केयरलेस। फ्रीडम ऑफ टाइम एंड स्पेस मेक्स स्टूडेंट्स केयरलेस। इसमें क्या होता है कि समय की ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है और जो स्पेस है, बच्चों को बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। ऐसी सिचुएशन में बच्चे केयरलेस हो जाते हैं। स्पेस मतलब कोई पीरियड का कोई बाउंडेशन नहीं होती कि इतने से इतने समय का पीरियड है या फिर कोई इस तरह का लेक्चर है, तो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है। तो बच्चे को टाइम एंड स्पेस जो है वो ज़्यादा मिलता है, तो उससे फ्रीडम होती है। दैट इज़ द काइंड ऑफ डीमेरिट ऑफ ICT। रिपीटेड प्रोग्राम्स एज बोर्डमनेस, जब चीज़ें रिपीट होने लगती हैं तो वो एक बोरिंगनेस को क्रिएट करती हैं। स्टूडेंट्स रिमेन्स पैसिव ड्यू टू द लैक ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि वो प्रैक्टिस उसमें कम हो पाती है। क्लास में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस एक्सरसाइज होती हैं, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत कम हो पाती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये जो है ना, इसका डिमेरिट है।
इसके अलावा अनट्रेंड टीचर्स, आजकल क्या देखने को मिलता है, सपोज करो आप यूट्यूब पर आप पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप देखते हैं कि काफ़ी टीचर्स ऐसे मिलते हैं जिनको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती। वो केवल किताब उठाते हैं और बोलना चालू कर देते हैं। इवन देयर कम्युनिकेशन स्किल इज़ ऑल्सो नॉट गुड, और उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी नहीं होती। इससे क्या होता है, बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाता है जिन बच्चों को वो पढ़ा रहे होते हैं। तो ये अनट्रेंड टीचर्स का होना भी इसकी डिमेरिट्स है। लैक ऑफ कंट्रोल ओवर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के ऊपर इस पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर जो बच्चा इसके माध्यम से पढ़ रहा है तो नियंत्रण कैसे रखें पेरेंट या टीचर्स, तो ये बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाता है। इसके अलावा मिसलीडिंग फ्रॉम देयर रियल मोटो, वाइल जब वो ये काम कर रहे होते हैं वाइल लर्निंग थ्रू दिस कॉन्सेप्शन ऑफ आईसीटी, सो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो मिसलीड हो जाते हैं। और मिसलीड कैसे हो जाते हैं, दे जस्ट मूव टू दी अदर वेबसाइट्स, दोज आर नॉट एजुकेशनल। तो उस वजह से उनका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इस तरह से वो एक तरह से अपने पाथ से अलग हट जाते हैं। बैड इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, इसका जो प्रभाव है वो स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है ज़्यादा इसका यूज़ करना, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो इंटरनेट हो, तो इसका यूज़ करना ज़्यादा सही नहीं है। और इसके अलावा लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन भी ज़्यादा नहीं हो पाता है, बच्चों का सोशल इंटरेक्शन नहीं बन पाता है। तो लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड हेजिटेशन टू फेस द स्टेज, और स्टेज को फेस करने में भी हेजिटेशन बच्चों को बनी रहती है। इससे बच्चा जो है अपने आप को एक कॉन्फिडेंट नहीं कर पाता है। और इसके अलावा नॉट फिट फॉर रिमोट एरियाज एंड पुअर स्टूडेंट्स, आईसीटी इज नॉट सुटेबल फॉर रिमोट एरियाज एंड पुअर स्टूडेंट्स, दूर दराज के क्षेत्रों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और पुअर स्टूडेंट्स के लिए आईसीटी के जो सोर्सेज हैं उनको अवेल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत कठिन होता है। तो दीज आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ आईसीटी, बट इन स्पाइट ऑफ दीज फैक्ट्स आईसीटी it is in custom and it is the order of the day. That's why it must be used and it must be promoted in school education. तो ये इस तरह से आईसीटी होती है। उम्मीद है कि आपको आईसीटी समझ में आई होगी कि आईसीटी क्या होती है और आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीएड का जो पूरी प्लेलिस्ट मेरे इस चैनल पर बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट पर जाइए और अपनी वीडियोस को देख सकते हैं। इसके साथ साथ सीटेट और यूपीटेट की भी प्लेलिस्ट मेरे इस चैनल पर अवेलेबल है, आप उस पर जाइए और सारी वीडियोस को स्टडी कीजिए जिसमें मैंने आपको पूरा थोरोली पढ़ाया हुआ है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और प्लीज़ शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, योर्स